हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास। हमने पिछली जो क्लास के अंदर इसके कुछ महत्वपूर्ण परिचय और एग्जाम्पल और साथ ही में हमने क्वेश्चन किए थे इसके कुछ। आज हम बात करते हैं इसके दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। कुछ इसके क्वेश्चनों को हम साथ साथ में भी हल कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा घात समुच्चय, जिसे बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट होता क्या है? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, क्या कहा इसने कि किसी समुच्चय के, कोई समुच्चय है उसके क्या है? उपसमुच्चय। क्योंकि हमने एक टॉपिक और पढ़ा था उसमें उपसमुच्चय पढ़े थे। तो किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का क्या है? समुच्चय, उसका घात समुच्चय कहलाता है। अब इससे हम एक एग्जाम्पल से समझ में लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या लिया एग्जाम्पल कि ए समुच्चय, ए 1 2 और 3, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब सबसे पहले तो इस समुच्चय के हमको क्या करना है? ये क्या है? हमारा समुच्चय है। क्या है ये? समुच्चय। इसके उपसमुच्चय निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? इसके उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। तो इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इसके उपसमुच्चय निकालेंगे। तो बताओ ये क्या है? पहला उपसमुच्चय होता है, क्योंकि जो रिक्त समुच्चय होता है वह भी इसका उपसमुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो भी क्या होता है? उपसमुच्चय। इसको फाई से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1 है। अगला क्या है? 2 है। इसमें देखो 1 है, 2 है, फिर 3 है। ऐसे एक एक को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद में कौन सा अगला? 1 और 2 है, फिर 1 और 3 है, 1 और 3 के बाद में 2 और 3 है, 2 और क्या है? 3 है। जैसे 1 को ले लिया, फिर 2 को ले लिया, फिर 3 को ले लिया, फिर 1 और 2 को लिया, फिर 1 और 3 को लिया, फिर 2 और 3 को लिया। अब कौन सा आएगा? 1 2 3 कंप्लीट आ जाएगा टोटल। पूरे को ऐसे कैसे ले लेंगे? ये हो गया हमारा। अब उसने क्या कहा कि किसी समुच्चय, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? समुच्चय। क्या है ये समुच्चय है। ये क्या है हमारा? समुच्चय है। और ये क्या हो गया? इसका उपसमुच्चय। क्या हो गया? इसका उपसमुच्चय। तो क्या कहा? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का, ये सभी जो उपसमुच्चय इनका भी समुच्चय होगा। इनका भी क्या होगा? समुच्चय होगा। तो इसको किस रूप में दर्शाते हैं? मतलब इसको किस रूप में दर्शाते हैं? ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय के रूप में, या ए की घात समुच्चय के रूप में, या इसको किस तरह से दर्शाते हैं? पी ए। ठीक है। अब सबसे पहले बताओ उपसमुच्चय के लिए क्या इसका समुच्चय बनाएंगे? तो वापस क्या लेंगे इसमें? इस तरह से क्या आ गया? पहला ही आ जाएगा, खाली आ जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? फिर अगला क्या आ जाएगा? फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 और 2 आ जाएगा, फिर 1 और 3 आ जाएगा, फिर 2 और 3 आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे? इस तरह से। मतलब सभी उपसमुच्चयों को समुच्चय रूप में लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे समुच्चय हैं उनको सबसे पहले उपसमुच्चय बनाएंगे, फिर उपसमुच्चयों को भी समुच्चय रूप में लिखेंगे। कौन से रूप में लिखेंगे? समुच्चय रूप में लिखेंगे। इस तरह से। किस रूप में लिखेंगे? समुच्चय रूप में लिखेंगे। किस तरह से रूप में लिखेंगे? ये थोड़ा समुच्चय का जो चिन्ह है, इनको समुच्चय रूप में लिखना है। यही हमारा क्या होगा? इससे घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? घात समुच्चय। तो आइए हम इसके दो एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 1.3 के, एक एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन एग्जाम्पलों को करते हैं, इसके माध्यम से फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसका सार्वत्रिक समुच्चय उसको पढ़ेंगे।
तो हम बात करते हैं इसके निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय। हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर है 4। कौन सा क्वेश्चन है? 4 है। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताएं। तो क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। कैसे? उपसमुच्चय। तो सबसे पहले को करते हैं। पहला क्या है हमारा, एक एक को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या दे रखा है? ए दे रखा है समुच्चय के रूप में। सबसे पहले इनको क्या नाम दे बताओ? इसको किसी रूप में मान सकते हो, तो इसको मान लो ए। तो ए, अब इसके सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं? इसके हमें सबसे पहले उपसमुच्चय निकालने हैं। क्या निकालने हैं? उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होंगे इसके बताओ? तो इसके जब उपसमुच्चय निकालेंगे हम सबसे पहले, तो एक तो क्या आएगा 5 या इस तरह से आएगा, क्योंकि ये खाली मतलब रिक्त समुच्चय आएगा एक तो, क्योंकि इसको हम किससे व्यक्त कर सकते हैं? रिक्त समुच्चय को या तो इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो एक तो आ गया हमारे पास में ये, और दूसरा क्या है इसके अंदर? ए है, तो दूसरा क्या आएगा? ए आ जाएगा इसके अंदर। आएगा कि नहीं आएगा? 2 आ गए। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो पी ए पावर सेट ऑफ, क्या है? पावर सेट ऑफ क्या होगा? समुच्चय के रूप में, इसको समुच्चय के रूप में लिखना है तो क्या है? पहले इस तरह से लगा दो। फिर दूसरा क्या है? तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों हैं। दोनों उपसमुच्चयों को हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो दोनों को क्या किया? अंदर, दोनों को ऐसे कैसे अंदर रख दिया। तो यही क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया। अब हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्या दे रखा है इसके अंदर? इसको क्या मान ले? बी मान ले इसको। तो सेकंड को ले लो पहले, ए और बी। समुच्चय में ए और बी क्या है? अवयव है। ये समुच्चय, इसके अंदर अब ये दोनों क्या है? अवयव हैं। क्या है? ये दोनों अंदर अवयव हैं। तो इनको किस रूप में लिखें? बी रूप में लिख देंगे। बी बराबर ए और बी। अब सबसे पहले इसके क्या निकालने हमें? उपसमुच्चय। क्या निकालने? उपसमुच्चय। बताओ इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे? पहला तो क्या होगा? सभी जानते हैं रिक्त समुच्चय तो होगा ही होगा। कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? क्या है? ए। तो ए को अलग रखेंगे इसमें। ए ले लिया एक बार। फिर एक बार क्या लेंगे? बी ले लेंगे। अच्छा, ये हो गया। अगली बार क्या लिखेंगे बताओ? अगली बार दोनों को ले ले, ए और बी को। तो अगली बार क्या हो जाएगा? ए और बी दो को कितना हो गया समुच्चय इसके अंदर? उपसमुच्चय कितने हो गए? 1 2 3 4, क्योंकि यहां पर क्या है? 2। तो हमारे पास में सूत्र होता है 2 की पावर n, तो इस रूप में होता है। तो 2 है, ये 2 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4 उपसमुच्चय बनेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? p पावर ऑफ सेट। तो क्या है? b। p के अंदर रखो क्या है? b। b का घात समुच्चय। तो हमारा जो b का घात समुच्चय वो किस रूप में होगा? इसको ऐसे अंदर डाल दो। दूसरा क्या है? अगला क्या है? अगला क्या है? तो इसी के साथ में हमारा ये क्या हो गया? इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब समुच्चय को पहले उपसमुच्चय में बदलना है, फिर उपसमुच्चयों को समुच्चय के अंदर रखना है। तो यही होता है हमारा क्या? पावर सेट। क्या होता है? ये पावर सेट होता है। तो समझ में आया होगा, आशा करता हूं आपको, कि इसको खोलना है उपसमुच्चय के रूप में। उपसमुच्चय के रूप में खोलकर फिर इसको क्या रखना है? समुच्चय के अंदर रखना है इन सबको। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले इनको कंप्लीट करो। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है इसका? 3rd। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 3rd है। हमने क्वेश्चनों को कंप्लीट किया दोनों को, तो इसको अब 3rd क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 2 और 3 है।
इसको सबसे पहले क्या मान ले, सी मान ले, तो क्या है ए का घात समुच्चय, तो ए का घात समुच्चय आगे करेंगे, पहले इसको समुच्चय को क्या है यहां पर रखो 1 2 और 3। सबसे पहले हमें करना क्या है, इनको सबसे पहले इसके उपसमुच्चय बनाने हैं, क्या उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या क्या होंगे बताओ इसके, एक तो हो जाएगा कौन सा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, दूसरा क्या है 1 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अगर नेक्स्ट थर्ड हो जाएगा, फिर अगला 1 और 2 हो जाएगा, फिर 1 और 3 हो जाएगा, फिर 2 और 3 होगा, फिर अगला 1 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गए इसके उपसमुच्चय। अब किस में रखेंगे, सी की घात समुच्चय, सी का घात समुच्चय, तो पी कोष्टक में सी बराबर, अब इसको समुच्चय के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है, समुच्चय के रूप में, तो इसको अंदर ऐसे कैसे रखो, दूसरा क्या कॉमन लगा लगा के, फिर 2 के अंदर, फिर 3 के अंदर, फिर 1 2 के अंदर, फिर 1 3 के अंदर, फिर 2 और 3 के, फिर 1 2 3। तो इसी के साथ में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे उपसमुच्चयों को इस समुच्चय के अंदर रख दिया। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया आंसर। अब हमारा लास्ट एंड इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है इसका 4th। क्या दे रखा है कि यहां पर इसको डी मान लेते हैं, तो डी बराबर क्या दे रखा है इसने, फाई दे रखा है। अब हम क्या जानते हैं कि फाई क्या होता है, फाई होता है हमारा क्या रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय होता है ये होता है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय बोलते हैं, फाई बोल सकते हैं या इसको इस तरह से बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय। किसका है ये, रिक्त समुच्चय का। अब सबसे पहले इसके उपसमुच्चय बनाओ, तो उपसमुच्चय तो इसका एक ही होता है, क्या होता है खुद रिक्त है, तो इसलिए यही रिक्त ही होगा, इस तरह से होगा और क्या रिक्त, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इसके अंदर इस तरह से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्त समुच्चय। तो इसका क्या हो जाएगा पीडी बराबर में, फिर इसको समुच्चय के अंदर डालो, तो बताओ ये क्या हो जाएगा फाई, इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। या हम इसको अंदर भी रख सकते हैं, इसको ऐसे कैसे रिक्त को, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही आएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन हमारा 4th कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, कौन सा क्वेश्चन है 5 है, क्या दे रखा है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या है फाई, ए बराबर क्या दे रखा है फाई दे रखा है। तो सबसे पहले इसको लिखो, क्वेश्चन को क्या दे रखा है, इसके अंदर दे क्या रखा है कि ए बराबर क्या दे रखा है फाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बराबर रिक्त समुच्चय, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये और ये एक ही बात है, दोनों की एक ही कंडीशन है। अब इसका उपसमुच्चय क्या होगा, इसका उपसमुच्चय क्या होगा, यही होगा, क्योंकि रिक्त है खुद, तो इसका खुद का रिक्त समुच्चय खुद ही होगा। खुद ही होगा इसका रिक्त समुच्चय, क्या होगा खुद ही हो, इसलिए होगा, तो रिक्त समुच्चय होगा। तो क्या लिखेंगे पी ए बराबर, ये समुच्चय लिख दिया हमने, क्या लिख दिया ये, और इसके अंदर फाई लगा दो, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर। बहुत आसान और इजी है, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय को इस रूप में दर्शाते हैं, इस रूप में दर्शाते हैं, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपसमुच्चय क्या हो जाएगा इसका, ये उपसमुच्चय, और क्या, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली ये रिक्त है, तो ये खुद ही इसका क्या हो जाएगा उपसमुच्चय होगा। उसके बाद में पी ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे उपसमुच्चय को समुच्चय के रूप में लिखेंगे, तो इस समुच्चय के अंदर रख देंगे बस, और क्या है आंसर। तो इसी के साथ में हमारा प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब हम पढ़ेंगे सात्विक जो समुच्चय है उसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट।
तो हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब इसके अंदर देखो यहां पर दे रखा है, ये क्या है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। और ये उपसमुच्चय नहीं है। पहले इनको समझो एक बार, थोड़ा हम हल्का सा डिटेल में इनको समझते हैं कि ये क्या कंडीशन है। जैसे मैंने लिखा यहां पर, इनको समझने के लिए सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, इसमें 2 है, इधर क्या है 2 है, ठीक है, इधर क्या है 3 है, इधर क्या है 4 है, लेकिन इधर क्या है 1 है। क्या स्थिति में ये तीनों के तीनों क्या है, इसके क्या है उपसमुच्चय। किसके, इसके, इस वाले के उपसमुच्चय है कि नहीं है ये, क्योंकि ये इसमें से लिए कि नहीं लिए ये। अगर ऐसा है, ये इसमें से अगर इनको लिया गया है तो ये क्या हो जाएंगे, उपसमुच्चय हो जाएंगे, अन्यथा उपसमुच्चय नहीं होंगे। तो ये स्थिति में क्या होंगे, ये उपसमुच्चय है कि नहीं है। 1 मिनट के लिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है यही बढ़ना है केवल, और इसके अंदर और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम समझो कि ये क्या है हमारा, जैसे इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो बी, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने जब ए माना तो ए को तो हमने क्या माना, ए माना इस तरह से, इसको क्या है 2 3 और क्या है 4, और बी क्या है हमारा, ये बी है हमारा 1 2 3 4 और 5 हो गया ये। अब जो ए है वो उपसमुच्चय किसका है, बी का है कि नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो ए है वो बी का क्या है उपसमुच्चय। क्यों, क्योंकि बी में से ही लिए हैं इनको, बी में से ही इनको क्या है, बी में से ही इनको लिए हैं, किसके, ए के अवयवों को लिया है। जैसे 2 है तो यहां से लिया है, 3 है यहां से लिया, 4 भी यहां से लिया है, तो क्या है ए उपसमुच्चय किसका है, बी का। ऐसी कंडीशन है तो यहां पर क्या आंसर आएगा इसके अंदर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय है। ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, इस कंडीशन में देखो, इनको भी इसी तरह से ए और बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो ए है इधर ए नहीं है। देखो समझो बात को, ये हमारा उपसमुच्चय है। क्या है ये उपसमुच्चय है। कौन सा है ये सॉरी, ये क्या हमारा समुच्चय, ये क्या इसके उपसमुच्चय। तो कौन सी कंडीशन होगी इसमें, तो यहां पर देखो ए आ रहा है, इसमें क्या है ए नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, बी का उपसमुच्चय नहीं है। कौन, ये ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें वैसे आ जाएगा यहां पर कि ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। अब यहां पर देखो, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, कक्षा 11 में विद्यार्थी पढ़ता है। और अगला क्या दे रखा कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मिसिंग कर दी कैसे, 1 मिनट, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, हाँ सही है। देखो, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। अब यहां पर तो कक्षा 11 की बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, कक्षा 11 की बात कर रहा है कि कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, कक्षा 11 का विद्यार्थी है, और यहां पर पूरी विद्यालय की बात कर रहा है। तो पूरी विद्यालय में तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई से भी ले सकते हैं इसको, तो ये इसका समुच्चय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी विद्यालय है, इसमें तो विद्यार्थी बहुत सारे हैं और यहां पर केवल कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो वो ये समुच्चय होगा नहीं होगा, उपसमुच्चय है किसका, इसका। ये क्या है, उपसमुच्चय है। नेक्स्ट कंडीशन, अगला क्वेश्चन है इसका, तो हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट का हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और 7। हमारा क्या है, जो ये क्वेश्चन था वो यहां था, इसलिए इसको हमने आगे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा चेंज हो गया उतारने में, एक क्वेश्चन छूट गया था। एक क्वेश्चन ये यहां पर था, जो इसको हमने यहां पर था, ये क्वेश्चन यहां पर है, ये क्वेश्चन यहां पर है, ऐसे ऊपर नीचे है तो चेंज हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको देख लीजिए वहां पर। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की, क्या दे रखा है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में क्या दे रखा है, एक वृत्त है, तो वृत्त दे रखा है समतल में, तो वृत्त है, तो वृत्त इस तरह से भी हो सकता है, वृत्त इस तरह का भी हो सकता है, वृत्त इस तरह का भी हो सकता है, वृत्त इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, एक समान में वृत्त है,
एक समान वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यहां पर एक वृत्त दे रखा है, उसकी त्रिज्या क्या फिक्स है, 1 इकाई है। कितनी दे रखी है, 1। अब इधर की साइड तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन इधर की तरफ क्या दे रखा है, उस वृत्त की क्या त्रिज्या दे रखी है, 1 इकाई दे रखी है। तो क्या ये इसके वो हो सकते हैं क्या, उपसमुच्चय हो सकते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या है, इसके उपसमुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज दो तो समतल में स्थित क्या है, एक ये त्रिभुज हो गया समतल में स्थित, और इधर क्या है, समतल में स्थित एक आयत है, ये आयत है। तो क्या आयत में से त्रिभुज बन सकते हैं क्या, किसमें से, आयत में से त्रिभुज बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। अगर यहां वर्ग होता, क्या होता, यहां वर्ग होता तो वर्ग तो इसमें से बन सकते थे। तो ऐसी स्थिति में तो ये क्या है, इसका उपसमुच्चय हो सकता था, लेकिन अब ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। दोनों के दोनों ही रॉन्ग है। आगे देखते हैं कि क्या दे रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है। समतल में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर और बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 और 2 2 का ले लो, इस तरह से है। और किसी समतल में स्थित त्रिभुज है, तो वो त्रिभुज है ना, वो समबाहु भी हो सकता है, ठीक है, और वो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है, किसी भी रूप में त्रिभुज हो सकता है। समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो सकते हैं एक, तो ये क्या है, इसके क्या है, ये उपसमुच्चय हो सकते हैं, है उपसमुच्चय। तो इसका आंसर होगा उपसमुच्चय है। नेक्स्ट क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, ये लास्ट का क्वेश्चन है। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, सम प्राकृत संख्या, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होती है। और एक पूर्णांक क्या होती है, जैसे पूर्णांक होती है, जैसे -4 है, -2 है, -2 है, सम पूर्णांक है, पूर्णांक ये 3 है, -2 है, -1 है, फिर क्या है, 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते चलो। तो बताओ ये पूर्णांक में ये सम संख्या भी आती है कि नहीं आती है, आती है। 2 4 6 8 आ रही है यार, ये देखो 2 आ रही है, यहाँ पर ये 4 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, 8 भी आ रही है और 10 आ रही है। तो ये क्या है, इसका उपसमुच्चय होगा। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है, सेकंड है, कि जांच कीजिए निम्नलिखित सत्य है या असत्य है। एक तो सत्य है या असत्य है। अब पहला क्या दे रखा है कि ए और बी, और क्या दे रखा है, बी सी और ए। अब इसमें देखो, हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि ये इसका मतलब क्या होता है। जैसे इसको ए माना, इसको क्या मान लिया मैंने, जैसे ए मान लिया इसको, और इधर दे रखा है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय या सबसेट बोलते हैं। तो ए सबसेट क्या है, बी। ए उपसमुच्चय किसका, बी का। क्या है, ए बी का उपसमुच्चय। यहां पर लिख दो क्या है, ए, ये आगे वाले सबको ए मानेंगे और पीछे वाले को सबको बी मानेंगे, ये ध्यान रखना। तो ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। इसको थोड़ा समझो गौर से। क्वेश्चन में क्या कहा कि ए उपसमुच्चय किसका, बी का। इसका मतलब तो बी ऐसा है जो मतलब इसमें से निकल के आ रहे हैं, मतलब इसमें बी ऐसा है जिसमें से निकल के बहुत सारे उपसमुच्चय बन रहे हैं, और उसमें से ए एक उपसमुच्चय है। तो यहां पर देखो, इसमें से निकल के आ रहे हैं ये। तो देखो इसमें देखो कंडीशन में क्या आ रहा है, ए है, और इसमें क्या है, बी है। एक मिनट, इसमें मिसिंग कर दी कुछ क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर मिसिंग थी थोड़ी, यहां पर इस तरह से दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा था ये, क्योंकि हमने उतारने में थोड़ी गलती कर दी। तो क्या कहा इसमें
कि ये जो ए है ये बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो बी का उपसमुच्चय है तो देखो ए यहां से लिया आ गया, तो ये बी यहां से आ गया, सही है। तो ये बात सत्य है कि नहीं है, ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या दे रखा, बोलो नहीं है। इसमें दे रखा है क्या है, ये समुच्चय नहीं है इस तरह से। तो ये कथन कैसा है, इस कथन में कैसे लिखेंगे हम, कथन कैसा है, ये असत्य है। कैसा है, असत्य है। कैसा कथन है ये, असत्य है। ये ध्यान रखना, कथन कैसा है, ये असत्य है। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए ए, ठीक है, सबसेट नहीं है, ए सबसेट नहीं है बी का, तो बताओ ये कैसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके पूरे मान इसमें आ रहे हैं। तो ये असत्य नहीं, सत्य होने चाहिए था, लेकिन इसने असत्य दे रखा, मतलब इसने पहले क्या ऑलरेडी गलत दे रखा है, तो हम इसको कहेंगे असत्य है इसकी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर। तो इसमें से क्या है, इसके ये क्या है, उपसमुच्चय है। तो देखो ए आ रहा है, ए इसमें है, और ई भी है, ई इसमें से देखो ये ई भी आ रहा है। तो ये कथन कैसा है, ये उसका उपसमुच्चय है, ये ए है, इसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो ये कथन कैसा है, सत्य है। ये कथन कैसा है, सत्य है। इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, सत्य। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये तो है ए और ये क्या हो गया, हमने बी मान लिया। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, 1, यहां पर भी क्या आ रहा है, 1, यहां पर है 3, यहां पर 3 है, यहां 5 है, यहां है। लेकिन ये कह रहा है कि इसका उपसमुच्चय, उप सबसेट है। ये सबसेट है क्या इसका, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर तो 5 है और यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां पर अगर 5 होता तो ये होता। तो ये कथन कैसा है, असत्य है। कथन कैसा है, असत्य। एक चीज का ध्यान रखा करो स्टूडेंट, हमेशा इस वाले को ए मान लिया करो या इस वाले को बी मान लो, तो उसको क्या है, आसानी रहती है कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो बी का उपसमुच्चय मतलब बी में से आए हैं सब मान, बी में से हमने लिए मान, क्या लिए, बी में से हमने मान लिए हैं। तो देखो इसमें से एक ले लिया, यहां से देखो, यहां से ए भी ले लिया, यहां से ई भी ले लिया, इसके मतलब बात सत्य है। यहां से देखो 1 भी लिया, यहां से 3 भी लिया, लेकिन 5 यहां से नहीं लिया, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्या है कि जो ए है, ए इस पे से लिया कि नहीं लिया, देखो इसको ए मानो, इसको क्या मान लो, बी मान लो। तो ए इस पे से लिया कि नहीं लिया, ले लिया ना। तो ये कथन कैसा है, सत्य है। कथन कैसा है, ये सत्य है। अब इधर की साइड आ जाओ, इसमें देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था जो यहां दे दिया। ये क्या है, बिलोंग्स टू, क्या है ये, बिलोंग्स टू है। और एक इसमें ऐसे होता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू कब होगा, ये जब इसकी तरफ क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा है, इधर भी क्या दे रखा है, ये भी क्या है, इधर वाला भी क्या है, समुच्चय, और इधर वाला भी क्या है, समुच्चय। जब दोनों तरफ समुच्चय है, दोनों तरफ क्या हो, समुच्चय हो, दोनों तरफ क्या हो, समुच्चय हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये क्या चिन्ह लगाते हैं, इसका चिन्ह उपसमुच्चय का चिन्ह लगाते हैं। तो यहां पर दोनों तरफ क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है। तो यहां पर किसका लगना चाहिए था, उपसमुच्चय का चिन्ह लगना चाहिए था, लेकिन यहां बिलोंग्स टू लगा रखा है। बिलोंग्स टू कब लगता, जब एक तरफ अवयव होता, क्या होता, एक तरफ तो होता क्या, अवयव, और एक तरफ क्या होता, समुच्चय। क्या होता, समुच्चय होता। एक तरफ अवयव और एक तरफ समुच्चय, एक तरफ तो अवयव और एक तरफ समुच्चय। ऐसी स्थिति में हम बिलोंग्स टू लगाते, क्या लगाते, बिलोंग्स टू लगाते, क्या लगाते, बिलोंग्स टू लगाते, लगाते कि नहीं लगाते। तो इसमें बताओ ये स्थिति में क्या है, यहां पर क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये भी समुच्चय और ये भी क्या है, समुच्चय। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे हम इनको समझेंगे जब एग्जाम्पल करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। 6 से कम कौन सी है, जैसे 2 है और 4 है, और एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो 36 मतलब 36 से विभाजित हो, तो क्या है, 1 का भाग भी जाता है इसमें, 2 का भाग भी जा रहा है 36 में, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा, 9 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 15 का नहीं जा रहा, 16 का नहीं, 18 का जा रहा है, और एक किसका जा रहा है, 36 का जा रहा है। किसका जा रहा है, 36 का। तो बताओ 2 और 4 इसमें से ली कि नहीं ली, अरे 2 भी इसमें से लिया और 4 भी इसमें से लिया। कथन कैसा है, ये सत्य है। तो कथन कैसा है, ये
सत्य है। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये क्या है, सबके सब अवयव है। अवयव कौन कौन से हमारे पास में, 1 मिनट। तो हमारे सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, ये दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच सही है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो हमारे पास में सबसे पहले इसमें अवयव कौन कौन से हैं, अवयव हैं, क्या है, अवयव। अवयव क्या क्या दे रखे हैं इसमें, एक तो 1 है, एक क्या है, 2 है, और एक क्या दे रखा है, 3 और 4, ये अवयवी हैं दोनों। और एक क्या दे रखा है, 5। तो टोटल कितने, 1 2 3 4, 4 अवयव दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 4। अब हमें एक चीज समझनी है इसके अंदर, कुछ क्वेश्चनों में तो ये दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और उपसमुच्चय दे रखा है, का चिन्ह दे रखा है, और कहीं क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू दे रखा है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा एक चीज की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास में कुछ लिख लेते हैं इसके अंदर, कि दोनों एक तरफ अवयव दे रखे हो और एक तरफ समुच्चय दे रखा हो। क्या दे रखा हो, एक तरफ तो क्या दे रखा हो, अवयव, अवयव दे रखे हो, और एक तरफ क्या दे रखा हो, समुच्चय। क्या दे रखा हो, समुच्चय। अगर एक तरफ अवयव दे रखा हो और एक तरफ क्या दे रखा हो, समुच्चय, ध्यान रखना क्या कहा मैंने, एक तरफ समुच्चय और एक तरफ अवयव दे रखा हो तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू लगाएंगे। और दोनों तरफ समुच्चय हो, क्या हो, दोनों तरफ समुच्चय दर हो, और समुच्चय क्या हो, समुच्चय दर हो। दोनों तरफ जब समुच्चय हो तो क्या है, इस तरह से क्या है, सबसेट। क्या देंगे, सबसेट। सबसे मतलब उपसमुच्चय। क्या है, उपसमुच्चय, ध्यान रखना कौन सा है, उपसमुच्चय। तो एक चीज का ध्यान रखना कि एक तरफ अवयव हो और दूसरी तरफ समुच्चय हो तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिलोंग्स टू का जो चिन्ह होगा तो उससे हम पता लगाएंगे वो सत्य है या असत्य है। और समुच्चय और समुच्चय दोनों तरफ अगर समुच्चय हो तो क्या है, सबसेट का या उपसमुच्चय, वो उसका क्या है, उपसमुच्चय। तो आइए हम इस क्वेश्चनों को हल करते हैं इनके माध्यम से। समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो यहां पर ये क्या है बताओ, इधर की साइड में ये क्या है, क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, पूरा का पूरा क्या दे रखा है, ये इधर भी क्या है, इधर क्या दे रखा है इसमें बताओ। तो सबसे पहले इधर की साइड में दे रखा है हमारे पास में क्या है, अवयव। क्या दे रखा है, अवयव। ये तो क्या है, अवयव। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया था अवयव कौन कौन से हैं, यही तो हमारे अवयव हैं, है कि नहीं, अवयव 1 है, 2 है, 3 और 4, ये क्या है, दोनों अवयव है इसमें। और ये क्या, 5 अवयव है। तो इधर की साइड में हो गए अवयव, और इधर की साइड में ये क्या दे रखा है, समुच्चय। क्या दे रखा है, ये समुच्चय दे रखा है। ऐसी जब कंडीशन है तो बताओ, जब ऐसी कंडीशन है अवयव और समुच्चय, तो अवयव और समुच्चय के लिए क्या होगा, अवयव और समुच्चय के लिए इस तरह का चिन्ह होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। और यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, सॉरी बिलोंग्स टू होना चाहिए, और यहां पर क्या दे रखा है, सबसेट दे रखा है। इसका मतलब तो गलत है। क्या है ये, इस पे लिख दो क्या है, सही नहीं है। क्या लिखेंगे, सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, सेकंड की ओर बढ़ते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक एक को समझो आराम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इधर ये क्या दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, ये अवयव है। क्या दे रखा है, ये अवयव है। और इधर भी क्या है, ये समुच्चय है। क्या है, ये समुच्चय है, क्योंकि इधर क्या है, ये हमेशा इधर क्या होता है, ये समुच्चय होता है। इधर की साइड वाला हमेशा क्या होता है, समुच्चय होता है। इधर को पता लगाना, इधर अवयव है, इधर क्या है, समुच्चय, क्योंकि अवयव ये दे रखा है। तो अवयव और समुच्चय, मैंने कहा था अवयव और समुच्चय आता है तो बिलोंग्स टू आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू दे रखा है, तो मतलब क्या है, सही है। क्या है, सही है, सही है। और क्यों है, इसलिए है। समझ गए। नेक्स्ट कंडीशन हमारे इसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है बताओ, ये क्या है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है, 3 और 4। 3 और 4 की स्थिति क्या है, यहां पर इधर क्या है, समुच्चय है, ये क्या है,
समुच्चय। क्यों? क्योंकि अंदर का तो अवयव है और इनके ऊपर चिन्ह किसका लग रहा है? समुच्चय का लग रहा है। इधर भी क्या है? समुच्चय है। क्या इधर भी समुच्चय है? जब दोनों तरफ ही समुच्चय, इधर भी समुच्चय और इधर समुच्चय, तो जब समुच्चय और समुच्चय होता है तो किस सबसेट का चिन्ह लगता है कि नहीं लगता? और सबसेट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? यहां पर सबसेट। तो क्या होगा? ये सही है। क्या है? सही है। क्या है? सही है। नेक्स्ट कंडीशन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो बताओ इसमें क्या दे रखा है? ये एक क्या है? अवयव है। एक क्या है? अवयव है। एक को लिखो। एक क्या है हमारे पास में? अवयव है। और ये क्या है हमारे पास में? समुच्चय है। तो एक तरफ समुच्चय, एक तरफ क्या है? अवयव। तो अवयव और समुच्चय होता है तो क्या होता है? ये आता है ना चिन्ह। तो बताओ ये भी क्या होगा हमारा? सही होगा। क्या होगा? सही है। क्या है? ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अगले, पांचवा की क्या है? ये क्या दे रखा है? 1 2 5। देखो 1 2 5 खाएं, ये अवयव थे तो इसमें तो अवयव तो क्या दे रखा है? 1 2 और 1 2 और 5 क्या है? अवयव है। क्या है ये? अवयव है। क्या है ये? बताओ इसमें। अरे ये 1 और 2 और 5 ये क्या है? ये समुच्चय के अंदर है कि नहीं है? क्योंकि ये तो 3 और 4 अगर ये आएगा तो मान्य होगा कि ये अवयव है, अन्यथा उसके बाद में तो इसमें 1 आए 2 आए या 5 आए तो ये क्या होंगे? सब के सब अगर इसके अंदर आते हैं समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? समुच्चय। और इधर भी समुच्चय और इधर भी क्या आ रहा है? समुच्चय। तो जब समुच्चय और समुच्चय दोनों तरफ हो तो इधर भी समुच्चय और इधर भी समुच्चय, तो समुच्चय समुच्चय होने पर क्या आएगा? सबसेट। और सबसेट है तो मतलब क्या है? ये सही है। क्या है? बोलो क्या है? सही है। क्या है? सही है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हमारे इसकी ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? ये है। इसमें देखो 1 2 5 क्या दे रखा है? 1 2 5। अब इसमें ये क्या है? समुच्चय। क्या दे रखा है? ये पूरा का पूरा समुच्चय है। इधर भी क्या है? समुच्चय है। और जब दोनों तरफ समुच्चय होता है तो क्या आता है? सबसेट आता है। और यहां पर क्या दे रखा है? बिलोंग्स टू दे रखा है। तो इसका मतलब तो ये सही नहीं है। क्या है? ये सही नहीं है, मतलब गलत है, मतलब ठीक है, सही नहीं है। इसके बाद में इसको देखते हैं हम। इधर भी 1 2 3 क्या दे रखा है? देखो 1 2 3 तो किस में दे रखा है? अवयव है, वो अलग है। और ये क्या दे रखा है? 1 और 2 है। तो ये स्थिति में क्या है? ये बताओ इसके अंदर क्या आएगा? क्वेश्चन के अंदर 7वें में ये क्या है? दोनों तरफ ये क्या है? अवयव है। क्या है? ये अवयव के थे। और इधर की साइड में क्या है? समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा? सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। ये भी सही नहीं है। इधर की साइड में इसमें देखो 8वें क्वेश्चन के अंदर, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये 8वां क्वेश्चन क्या है? ये फाई होता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब रिक्त जब होता है, सॉरी, रिक्त समुच्चय होता है। तो ये समुच्चय अपने आप में, तो इधर भी समुच्चय और इधर भी समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय। और इधर भी क्या हो रहा है? समुच्चय। दोनों तरफ जब समुच्चय है तो समुच्चय समुच्चय के लिए ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सबसेट। तो यहां पर है क्या? तो ये क्या है? नहीं है। ये भी नहीं है। 8वें के अंदर भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? अब देखो जब इसमें नहीं है वो तो इसमें है, तो ये सबसेट है। तो ये क्या है? सही है। ये क्या है हमारा? सही है। इसमें देखो लास्ट एंड फाइनल में ये क्या दे रखा है? 10 है। तो इसके अंदर बताओ ये क्या दे रखा है? इधर की साइड में क्या है? ये 0 क्या है? समुच्चय के ऊपर ये अवयव है, अवयव के ऊपर दे रखा है। दोनों स्थिति में है तो ये क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा अवयव और इधर की साइड में हो जाएगा। तो ये भी क्या है? सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। तो इसी के साथ में हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक चीज का इसमें विशेष ध्यान रखना है हमें, कुछ नहीं है। क्या रखना है? अवयव हमारे पास में ये हो गए। हमको ये सूत्र याद रखना है कि एक तरफ अवयव और एक तरफ समुच्चय, तो बिलोंग्स टू आएगा। बिलोंग्स टू और एक तरफ समुच्चय और दूसरी तरफ समुच्चय है तो क्या आएगा? सबसेट आएगा। ये ध्यान रखना। यहां पर रखना है अवयव समुच्चय, अवयव समुच्चय, अवयव समुच्चय। तो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं दे रखा है तो ये गलत है, अगर दे रखा है तो सही है, नहीं दे रखा है तो गलत है। ये 2 पॉइंटों को याद रखना, अवयव समुच्चय,
तो ये आएगा, समुच्चय और समुच्चय है तो ये आएगा। इसके माध्यम से हम इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ हमारा। प्रश्न नंबर हमने 4, 5 पहले, 6 पहले पढ़ा दिए थे। अब हमारे जो क्वेश्चन हैं लास्ट के 8, 9 हैं, उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। इसमें एक टॉपिक और है, उसको कंप्लीट करने के बाद में। तो बात करते हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसे यू से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? इसे यू से व्यक्त करेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसे कहते क्या है? ये जो समुच्चय होता है, यूनिवर्सल जो समुच्चय होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से तो पढ़ेंगे, हल्की सी कंडीशन देंगे। देखो, सबसे बड़ा समुच्चय होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा समुच्चय बोलते हैं। इसी में से और समुच्चय बनाएंगे। ये जो सबसे बड़ा समुच्चय, इसी में से फिर और बाकी के समुच्चय बनाएंगे, छोटे छोटे और समुच्चयों को बनाएंगे। तो इसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं इसे। इसी समुच्चय में से और समुच्चय बनाएंगे, तो इसे बोलते हैं सबसे बड़ा समुच्चय। क्या है ये? सबसे बड़ा समुच्चय होता है ये। क्या होता है ये? सबसे बड़ा समुच्चय होता है। क्या होता है ये? सबसे बड़ा समुच्चय होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। इसमें से क्या करेंगे? इसमें से जिसमें से समुच्चय लेते हैं, जिसमें से समुच्चय लेते हैं, जिसमें से क्या होते हैं? समुच्चय लेते हैं और समुच्चय बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? समुच्चय बनाते हैं। मतलब इसी में से तो समुच्चय लेंगे और फिर समुच्चय बनाएंगे। इसी में से समुच्चय लेकर के क्या करेंगे? और समुच्चय बनाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा समुच्चय है ये। कैसा समुच्चय? ये सबसे बड़ा समुच्चय है, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये सबसे बड़ा समुच्चय, इसी में से लेंगे, इसी में से और समुच्चय लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा समुच्चय, इसी में से समुच्चय लेंगे। तो जिसमें से समुच्चय लेते हैं और बनाते हैं, इसी में से लेंगे और इसी में से बनाएंगे। तो ये होता है, जैसे समकोण पहला दे रखा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? तो सबसे पहले क्या है? समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब एक चीज समझो, हमें एक समुच्चय लिया हमने, किसका ले? जैसे हमें त्रिभुजों का लेना है। तो त्रिभुज आप सभी जानते हो कि त्रिभुज कैसा हो सकता है। जैसे नंबर फर्स्ट पे लिया मैंने, इस तरह से ये लिया, कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। कैसा है? समबाहु त्रिभुज ले लिया इसी के अंदर। ठीक है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है इसका। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें मैंने एक तो त्रिभुज लिया समबाहु त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लो इसके अंदर, एक और ले लिया मैंने, ये कौन सा लिया? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज ले लिया। तीसरा समबाहु त्रिभुज ले ले, समकोण ले लिया। फिर एक ले लो समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज। कैसा है ये? विषमबाहु त्रिभुज ले लिया। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया, विषमबाहु त्रिभुज ले लिया, एक ले लिया हमने समद्विबाहु। कैसा? जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। जिसकी कैसी भुजा, कितनी भुजा बराबर होती है? दो भुजा। जैसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और डॉट 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 डॉट, और भी हम बहुत सारे त्रिभुज ले सकते हैं। ठीक है, और भी हम इसमें बहुत सारे त्रिभुज ले सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने क्या किया कि हमारे पास में एक त्रिभुजों का समुच्चय बहुत बड़ा, बहुत सारे त्रिभुज हैं। हमने क्या था? सबसे बड़ा समुच्चय हमारे पास में। कैसा समुच्चय? सबसे बड़ा समुच्चय हमारे पास में, जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, जिसको चाहिए वो ले सकता है। समकोण समबाहु त्रिभुज है हमारे पास में, समकोण त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसा चाहिए वैसा त्रिभुज ले सकते हैं। तो हमारे पास में सभी त्रिभुज हैं। अब वो क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय क्या होता है? तो इसका आंसर होगा क्या है? यूनिवर्सल
क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये इसका आंसर है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सेकंड का इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसी के अंदर से हमारा समकोण भी इसी से लिया, समकोण भी हमने, ये हमारा एक क्या था, एक बहुत बड़ा क्या था, समुच्चय था, और इसके अंदर सभी प्रकार के त्रिभुज थे। इसमें से हमने समकोण त्रिभुज का समुच्चय लिया। तो समकोण त्रिभुज का जब समुच्चय लेंगे तो इसके अंदर क्या लेंगे, समकोण त्रिभुजों का क्या लेंगे, समुच्चय लिया हमने इस प्रकार से। समकोण, तो समकोण त्रिभुज को ले लो, वैसे ये लोग हो गया समकोण त्रिभुज हमारा, जिसमें से ये होता है समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल समुच्चय हो गया। अब इसमें से क्या है, ये क्या हमारा अगला कौन सा है, दूसरा क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसी में से ले लो, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज भी लिया हमने, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हुआ। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट एंड फाइनल इसका, इस एक्सरसाइज का 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या दे रखा है, समुच्चय ये ए का मान ए बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। इस प्रकार से इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक समुच्चय है, मतलब इनमें से ये जो तीनों है ना हमारा ए बी और सी, इनके जो मान है इनमें से कौन सा ऐसा सात्विक वो है यूनिवर्सल, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है जो जिसके मान उन तीनों में हो। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मान है, सॉल्यूशन में देखो यहां पर, जैसे मैंने ए का मान रखा, ए क्या है हमारे पास में, 1 है, 3 है और 5 है, मतलब ए बी होना चाहिए। बी का मान क्या है हमारे पास में, 2 है, 4 है और 6 है। और सी का मान क्या है हमारे पास में, 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है। ऐसा कौन सा मान है, अब हमें इसमें हल करना है या पता लगाना है। देखो ये तीनों के जो मान हैं वो इनमें से किस में आ रहे हैं, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा पद है या कौन सा समुच्चय है जिसमें से ये तीनों मान लिए हैं ए बी और सी के, ठीक है। तो क्या है, ऐसा कौन सा समुच्चय है, कौन सा है, ऐसा कौन सा समुच्चय है, ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें ए बी और सी के अवयव हैं। ऐसा कौन सा समुच्चय इनमें से चारों में से जो ए बी सी के तीनों मान है। पहले को लेते हैं, देखो 1 3 5, 1 3 5, ठीक है, ये तो ले रखा है इसने, ठीक है। बी में देखो 2 4 6, 2 4 6, ये भी है। फिर देखो 0 है, 0 है। फिर उसके बाद में 0 के बाद में क्या दे रखा है, 0 भी है, फिर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है। 8 है क्या इसके अंदर, क्योंकि इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 है नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये तो क्या है, नहीं है, ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखो ये है 5, खाली है, ये भी नहीं है, क्या है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 3 5 ये सब है, लेकिन इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा है, देखो 0 भी है, 0 भी है, 1 3 5, 1 3 5 भी है, 2 4 6, 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 है। तो कौन सा है इसमें, तो उत्तर में क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही है हमारा, कौन सा है ये। तो निम्न में से कौन सा सात्विक किया जा सकता है, तो यही है हमारा उत्तर, क्या होगा, ये है।
तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। अब हम आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को। आशा करता हूं कि आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, और आगे और बेहतर तरीके से पढ़ाने के हम कोशिश कर रहे हैं। और आप अधिक से अधिक जुड़ें और अपने साथी हैं उनको भी इनको शेयर करें, और वो अधिक से अधिक जुड़ करके इस पढ़ाई का लाभ लें।